Hello students, welcome to the computer science class. Today's topic is if statement. We will discuss in this lecture about the conditional statements. So let's start. What is conditional statement? ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर हमें कुछ सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सी जो है एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट और कौन सी नहीं होगी, और ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि वो ट्रू है या फॉल्स है. फॉर सच सिचुएशन इन प्रोग्रामिंग वी यूज़ इफ स्टेटमेंट. हम लोग ऐसी सिचुएशन के लिए जब हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रू और फॉल्स कौन क्या है, राइट एंड रॉन्ग, येस और नो, तो उस सिचुएशन में हम लोग पाइथन के अंदर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इफ़. सो कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन जब भी हम इफ़ कंडीशंस लगाते हैं तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह देते हैं. तो उनको किस तरीके से यूज़ करना है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. एक सपोज x की वैल्यू क्या है 5, x इक्वल्स टू 5. तो अगर हमें चेक करना है कि क्या x 5 के इक्वल है तो वी विल राइट लाइक दिस. इफ आई एफ स्मॉल लेटर्स में रहेगा, x यही जो x आपने यूज़ किया है, इक्वल का साइन आप वैसे इक्वल साइन लगाते हो, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो इक्वल का सिंगल साइन लगाते हो ये इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. इसका काम आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के अंदर स्टोर कराना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें चेक करना हो कि वाकई में इक्वल टू का जो साइन है उसको यूज़ करना, तो वी हैव टू टाइप 2 टाइम इक्वल टू साइन. तो यहाँ जैसे हमने 2 बार इक्वल साइन टाइप किया है, x इक्वल्स टू 5, यानी कि x क्या 5 के बराबर है. ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इक्वल्स 5. ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना कि क्या x 4 से बड़ा है, यहाँ कंडीशन सारी ट्रू कर रहे हैं हम लोग. अगर x 4 से बड़ा है तो क्या करना है, ग्रेटर देन 4. यहाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो 5 है. क्या इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन इस तरीके से लगाएंगे, क्या इक्वल्स टू 5 है, यस. तो वो इस तरह से टाइप कर दे, ग्रेटर देन और इक्वल 5. इफ x इज लेस देन 6, x 6 से लेस देन है, यस, तो इस तरीके लिखेंगे. इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, यहाँ लेस देन तो नहीं बट इक्वल है, तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है. तो ये एग्जीक्यूट होगा लेस देन और इक्वल टू 5. इफ x नॉट इक्वल्स टू, ये जो आपका नॉट का साइन लगाने के लिए वो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए साइन होता है ये नॉट और ये इक्वल. इसका मतलब है एक्सक्लेमेशन साइन होता है. एक्सक्लेमेशन साइन को यूज़ करते हैं हम नॉट के लिए, जब हमें ये चेक करना है कि क्या वो उसके बराबर नहीं है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी ना, 6 के बराबर नहीं है, वो 5 है, यानी कि यहाँ कंडीशन ये जो है ट्रू हो गई है, वो 6 के बराबर नहीं है. तो क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू 6. इस तरीके की हम कंडीशंस लगाते हैं. कभी हमें इक्वल चेक करना होता है, हमें ग्रेटर देन चेक करना होता है, लेस देन चेक करना होता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू. इस तरीके से हम कंडीशंस चेक करते हैं. आपको इसका भी पता चल गया कि इसका सिंटेक्स क्या रहता है. आई एफ जो है स्मॉल लेटर में टाइप करना, स्पेस देकर आप कंडीशन टाइप करोगे, कोई स्पेस दें या ना दें उस मैटर नहीं करता. एक्स इज ग्रेटर देन 4, लेस देन 5, जो भी आपने टाइप करना है, एंड देन यू हैव टू पुट कॉलन्स. कॉलन प्रेस करते ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली कुछ थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो है शिफ्ट हो जाएगा. और राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि वो एक ब्लॉक बनता चला जाएगा, इसको कह देते हैं अलाइनमेंट. ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाता है ये जब हम कॉलन्स लगाते हैं. अगर कॉलन्स नहीं लगाते तो ये पी यहाँ से टाइप होना शुरू हो जाता. सो इस तरीके से हम लोग करते हैं. चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं. इफ स्टेटमेंट आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी मैंने आपको एक बार करवा चुकी हूँ, फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर ये कंडीशन वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसको हमें टेस्ट करना है. इफ़ के साथ इफ़ x इज ग्रेटर देन 5, यह टाइप अगर तो ट्रू होगा तो बॉडी और इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट होगी. अगर फॉल्स होगा तो वो उसके बाद आगे जो भी हम उससे करवाना चाहेंगे वो करेगा. यानी कि इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है. ठीक है, जैसे कि इसमें देखिएगा इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, जो भी हमने एक्सप्रेशन लगाया, और जो ये स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी. अगर ये फॉल्स होगी तो ये कंडीशंस, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कह दिया नंबर इक्वल्स टू 3, नम की वैल्यू क्या है, 3 है. कह दिया कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है. ट्रू है तभी क्या टाइप कर देगा, नंबर इज पॉजिटिव, इज अ डैश इज अ पॉजिटिव, नम की वैल्यू 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा. बट जो ये वाली स्टेटमेंट है ना बेटा, ये ऑलवेज चलेगी. क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर है.
इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तो एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये -3 है, सपोज मैं कह दूं कि नम की वैल्यू -3 है, तो क्या होगा, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, इस सिचुएशन में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ये कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट जो बिल्कुल कॉलम्स के बाद आई है, जो अलाइंड है थोड़ी सी, वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारी कंडीशंस ट्रू होंगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी इफ के सिचुएशन में। अभी देखिए ये नीचे एक और प्रोग्राम है, इसमें मैंने वही चीज बताई है। इसमें क्या किया, नम को -1 ले लिया, नम इज ग्रेटर देन 0 नहीं है बड़ा, क्योंकि नम तो 0 से -1 इज लेस देन 0, तो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। इस सिचुएशन में ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि इस वाले में तो ये एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये एग्जीक्यूट यानी कि ये प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम के आउटपुट में आपको दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होती दिखाई देंगी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम के अंदर ये वाली प्रिंट नहीं होगी, ये प्रिंट होगी क्योंकि इसको तो प्रिंट होना है। ये तो सिंपल जो है ब्लॉक से बाहर की एक रेगुलर स्टेटमेंट है, इसका सिलेक्शन स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। सिलेक्शन स्टेटमेंट ये है, ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें आप जो कि आपको रन होगी ही होगी, सिक्वेंशियली रन हो जाएगी। बट ये वाली जो पॉजिटिव वाली जो थी, जो अलाइंड है, ये डिपेंड कर रही है हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो रन होगी और नहीं है तो नहीं रन होगी। ठीक है बेटा, इसको एक बार वन वे डिसीजंस के साथ एक और चीज़ देख लेते हैं कि x = 5, मैंने ले लिया x 5 के बराबर है, तो क्या करें, इफ कंडीशन लगाई, क्या x 5 के बराबर है, मेरी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ट्रू होने के बाद आपको मैंने कल बताया था, पिछले वाले हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, सुन चुके हो आप, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। ये क्या है, ये सारी की सारी आप देख रहे होगे कि राइट हैंड साइड पर 4 स्पेस के साथ अलाइंड, ऑटोमेटिक अलाइंड होती हैं। आपने स्पेस बार या बैक स्पेस यूज नहीं करना है। कॉलम्स टाइप करते ही एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करते रहिए, आपकी सारी कमांड जो है ऑटोमेटिकली इसके नीचे नीचे आती रहेंगी। ये क्या बन गया है, एक ब्लॉक बन गया है, ग्रुप बन गया, जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कब रन होगी, जब ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये तीनों एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स होगी तो तीनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगी। किस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि x इज 5 के बराबर है, अगर यस है यानी कि अगर ट्रू है तो ये भी चलेगी, ये भी चलेगी और ये भी एक सीक्वेंशियल, उसके अंदर जो बन गई हैं वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि है क्या, कंपाउंड की इकट्ठी हैं, बट स्टेप बाय स्टेप तीनों चलेंगी। और अगर नो कहते हैं तो ये तीनों की तीनों इग्नोर करके वो आगे चला जाएगा, जो भी हमें आगे इस प्रोग्राम में करवाना होगा वो करेगा। बट ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर मेरा यहाँ पर x की वैल्यू 6 हो जाए तो, क्योंकि मेरी कंडीशन हो गई है फॉल्स। और फॉल्स में क्या होता है कि वो जो बिल्कुल आपके इफ की नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं होती हैं। कब रन होंगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। फॉल्स होगी तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के साथ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये पाइथन के में बना हुआ प्रोग्राम है। p मैंने क्या कहा, इंट एंटर %। अब ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे कुछ हो रहा है, फॉल्स होने पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं देगा, एक ब्लैंक खाली छोड़कर वापस आगे नेक्स्ट कमांड के लिए आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहा, इंटीजर में मैंने परसेंटेज इनपुट करा ली और कहा कि अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी उनका रिपोर्ट कार्ड हमने लास्ट में की स्टिच में वो लगा दी कि रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो रहे हैं, बट जिन बच्चों के 90% से मार्क्स आए हैं ऊपर उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना, बाकियों को नहीं लिखना है। तो हमें एक कंडीशन लगा दी कि 90 और अबव 19 वाले स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है लास्ट में प्रिंट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक आउटपुट देखते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो मुझसे पूछा गया ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट रन हुई तो एंटर परसेंटेज, मैंने कहा 56। देखिए मेरे पास इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ब्लैंक होकर वापस कर्सर्स आ चुके हैं कि उसके बाद उसने टाइप प्रिंट किया ही नहीं। क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, यहाँ मेरी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो वो कुछ भी मैंने करने को नहीं कहा। बट जब दोबारा मैंने इसी प्रोग्राम को दोबारा रन किया, उससे मुझसे दोबारा वैल्यूज मांगी हैं एंटर परसेंटेज, तो मैंने कहा 96, तो उसने टाइप किया कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मेरी जो ये वाली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई। क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, मेरी कंडीशन ट्रू थी, जो भी मैंने एक्सप्रेशन दिया था वो ट्रू हो गया था। ट्रू होने पर ही सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, अदरवाइज ये रन नहीं होगी, क्योंकि सिलेक्शन है, सिलेक्शन होगी क्योंकि डिपेंड करती है, कंडीशन सिलेक्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, और एक बार आगे देखें कि ये तो था आपका जो अब तक कर रहे थे बेटा इफ स्टेटमेंट, सिर्फ हमने कंडीशन दी, अगर है तो करो
नहीं तो छोड़ के आगे चले जाते, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब आगे आगे बात नेक्स्ट है इफ एल्स, कि अगर इफ, इसको हिंदी में भी समझे तो क्या इफ, क्या x 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट में ये कर दो कि हाँ बड़ा है। एल्स में नहीं तो क्या करें, तो एल्स वाली चीज में भी आएंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो क्या करना है। जो फॉल्स के बाद कराने के लिए हम यूज करते हैं एल्स। किस तरीके से लिखेंगे, इफ के साथ लगाएंगे कंडीशन, जो भी आपने स्टेटमेंट ट्रू होने पर, यानी कि जो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ एल्स बॉडी ऑफ एल्स, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने कह दिया कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, मैंने कहा x की वैल्यू है कितनी 4, तो यहाँ मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ट्रू होती है तो कहता बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट करता, फॉल्स हो गया तो बॉडी ऑफ इधर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 3, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्या नंबर इक्वल और ग्रेटर देन है, यस, तो क्या कह दिया इसने पॉजिटिव और 0, यानी कि या तो वो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा या बराबर है। अगर मैं यहाँ कह देती कि मेरा नंबर है -3, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगर दोबारा इसको रन करें तो क्या होगा, मेरी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, यही नहीं है तो कहाँ चला जाएगा वो, ये वाली प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर। यानी कि अगर ट्रू होता तो ये वाली एग्जीक्यूट होती, फॉल्स होगा तो नीचे वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। इफ एल्स, इफ कंडीशन जो आपने ट्रू पे कराना है और एल्स जो आपने फॉल्स पर कराना है। कि अगर तो आपका अकाउंट नंबर जो है, ईमेल और आईडी जो है वो करेक्ट है तो आपका अकाउंट डिस्प्ले हो जाएगा ट्रू, नहीं तो क्या होगा, एंटर द अगेन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि दोबारा आपको एंटर करना है। वो कब कहा, जब कंडीशन फॉल्स हो रही है, एल्स के अंदर। इफ द ईमेल एंड आईडी इज करेक्ट, अकाउंट डिस्प्लेड, एल्स री एंटर द ईमेल आईडी। ये होगी ना सिचुएशन कि हमें अगर नहीं है तो ये करो, यानी कि अगर मेरी ट्रू है तो क्या होना है और नहीं है तो क्या होना है। ठीक है, और एक प्रोग्राम लेते हैं कि इसके अंदर इफ a इज 1, मैंने अगर इनपुट कराया है, इनपुट कराने में मैंने वैल्यू दे दी, a की वैल्यू है 1, वो कहता है अगर a की वैल्यू 1 है, इक्वल का साइन वही डबल इक्वल साइन लगाना, सिंगल नहीं लगाना है, नहीं तो हमेशा वो संडे ही हो जाएगा क्योंकि 1 असाइन हो जाएगा वो a को। तो इफ a इक्वल्स टू 1, कॉलम्स जरूर लगाने हैं, प्रॉपर देखिएगा। इफ a 2 टाइम इक्वल एंड देन 1 के बाद कॉलम्स प्रेस करने हैं, और जब एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ आओगे, इस आई के नीचे नहीं आओगे, आप थोड़ा सा इस तरफ, ये 4 स्पेस का अलाइनमेंट आ जाती है तो पता चल जाता है कि हमारी कंडीशंस ठीक हमने टाइप की हैं। प्रिंट क्या कर दे, संडे। ठीक है, अगर तो 1 है तो संडे प्रिंट कर दे, और फिर एल्स करोगे तो वो भी एल्स यहीं आएगा, थोड़ा सा हमें बैक स्पेस करके उसको आई के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लाना पड़ता है। एल्स करके लिखेंगे, कॉलम्स अगेन लगाओगे, लिखोगे प्रिंट वर्किंग डे, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी है तो क्या है, 2 3 4 5 6 जो भी को टाइप कर रहा है इसके अलावा, तो वो क्या आएगा, वर्किंग डे। ठीक है, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं इसी में ही। ये क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन b, सपोज a की वैल्यू जो है वो है 15 और b है मेरा 20। इन दिस सिचुएशन इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, नो, अगर है तो क्या करें, ये टाइप कर दे, पर यहाँ क्या हो गया, नहीं है तो क्या करें, एल्स प्रिंट b इज ग्रेटर, क्योंकि b बड़ा है तो क्या टाइप कर देगा, ये कंडीशन चलेगी, ये कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी एल्स वाली, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ कर देती हूँ 25, अब क्या हुआ, इफ a इज ग्रेटर देन 5 b, यस ट्रू हो गई है, ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली, और ये वाली नहीं चलेगी। यानी कि जब कंडीशन ट्रू हो तो बिल्कुल एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली इफ के बाद वाली चलनी है, और अगर नहीं है तो एल्स के बाद वाली चलनी है। ठीक है, विजुअलाइज दिस ब्लॉक, हम इसको थोड़ा सा उसमें देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए। x इज 4, x की वैल्यू क्या है, 4 है। इफ x इज ग्रेटर देन 2, क्या x 2 से बड़ा है तो क्या कर दे, प्रिंट बिगर, पर यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन
ट्रू है, सॉरी 4 है ना, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, बिगर। अगर नहीं है एल्स तो स्मॉलर प्रिंट कर दे। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू होती 1 तो x इज नॉट ग्रेटर देन 2 तो क्या आ जाता, प्रिंट स्मॉलर, तो प्रिंट करता स्मॉलर, बिगर नहीं। इसी तरीके से देखिए ये x इक्वल टू 4 है, यह कंडीशन आई, दो सिचुएशंस हो गई, एक यस की तरफ चला गया और एक नो की तरफ, यानी कि हम इसको तो कह सकते हैं ये इफ के बिल्कुल बाद वाली स्टेटमेंट है, ये एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट है। अगर x 2 से बड़ा है तो प्रिंट बिगर, एल्स क्या प्रिंट करेगा, नॉट बिगर। और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद दोनों जब मिल जाते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर से एक ही रास्ता हो जाएगा, प्रिंट ऑल डन, यानी चाहे यहाँ पर एंड लिख लीजिए चाहे कुछ भी, ये तो उसने प्रिंट करना ही करना है, क्योंकि वो देखिए उसकी स्टेटमेंट इसके अलाइन में आ चुकी है, इस अलाइन में वो नहीं है। ठीक है, जो इस बाहर हो जाता है उसको तो उसने प्रिंट करना है, वो ब्लॉक से बाहर है, वो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, फिर से एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने, इवन ऑड। हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर, जो यूजर नंबर इनपुट करा रहा है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होते हैं तो उसमें क्या होता है, चेक करने का क्या तरीका, अगर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन नंबर है और जो डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो चेक करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर क्या है, एक मॉड का ऑपरेटर है, ये वाला आपको याद होगा। हम किसी भी नंबर को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो अगर तो 0 आएगा तो इट मीन्स क्या है कि वो इवन नंबर है, यानी कि वो डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है, 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इनपुट कराया कि एंटर एनी नंबर, एक नंबर इनपुट हो गया है। उसके बाद एक प्रोग्राम उसमें से वो दी है स्टेटमेंट आर एन मोड 2, यानी कि जो भी नंबर हमने एन में इनपुट कराया था उसको क्या करे, डिवाइड करे और आर में स्टोर कर दे। अब आर के अंदर या तो 0 जाएगा या क्या जाएगा, 1। ठीक है ना, 0 कब जाएगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। और अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे मान लो 5 है तो 5 डिवाइड मॉड 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम आगे कंडीशन चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या 0 है। अब आर कैलकुलेट किया है हमने, आर की वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो क्या करें, प्रिंट इवन नंबर, एल्स नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो वो ऑड नंबर है। इस तरीके से ये प्रोग्राम को आप बनाएंगे। ठीक है, इसके हम एक आउटपुट देखते हैं, एंटर एनी नंबर, 45 एंटर किया, उसने कहा ऑड नंबर, क्यों, क्योंकि जब मैंने एन के साथ उसको 2 से डिवाइड किया तो आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 45 मॉड 2 करेंगे तो क्या आने वाला है, 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक रिमाइंडर बच जाएगा तो वो क्या होगा, आर के 0 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेगा, एल्स के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट मैंने नंबर दोबारा दिया 56 जब हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0, मेरी कंडीशन हो गई ट्रू और वो प्रिंट कर रहा है इवन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट को एक दो प्रोग्राम्स और हैं, ये भी देखिएगा कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर अ लेंथ इन सेंटीमीटर। एक यूजर को आपने क्या कहना है, उसे कहना है कि सेंटीमीटर में जो है लेंथ एंटर करो। इफ द यूजर एंटर्स अ नेगेटिव लेंथ, अगर उसने नेगेटिव माइनस में कर दिया तो प्रोग्राम शुड टेल द यूजर दैट एंटर इज इनवैलिड, आपने एंट्री जो है वह इनवैलिड की है। अदरवाइज द प्रोग्राम शुड कन्वर्ट द लेंथ इंचेस एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट। उसने बताया है कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। नॉर्मली आपके जब भी प्रोग्राम्स बनने को दिए जाते हैं फॉर्मूलाज गिवन होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना, फॉर्मूला याद करना आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत सिर्फ लॉजिक्स लगाने की है, क्योंकि हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो फॉर्मूलाज हमसे दूर नहीं होते, सब चीज़ गूगल पे मिल जाती है। सो हम लोग जब बात कर रहे हैं, आपको फॉर्मूलाज कभी भी रटने नहीं है, प्रोग्रामिंग के लिए आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपने लॉजिक्स पे बात करनी कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि हमें एक लेंथ सेंटीमीटर में इनपुट कराना है, सबसे पहला काम क्या है, इनपुट कराना है। हमें पता है ना हमारी प्रोग्रामिंग जो इनपुट आउट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे चलती है, तो सबसे पहले इनपुट क्या कराना है, टू एंटर अ लेंथ इन सेंटीमीटर, तो लेंथ फ्लोट एंटर इन वैल्यू इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में उसने इनपुट करा दिया। इफ द यूजर एंटर नेगेटिव, स्टेप क्या है नेक्स्ट, नेगेटिव लेंथ, अगर तो यूजर नेगेटिव का मतलब क्या, वो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो गया ना। अगर तो ये जो लेंथ इनपुट कराई है वो 0 से कम है तो यानी कि वो नेगेटिव हो गई ना। चेक कर रहे हैं कि कहीं यूजर ने ऐसे तो नहीं लिख दिया, यूजर ने कुछ ऐसा नंबर तो नहीं दे दिया
इस तरीके से माइनस वाला, अगर माइनस दिया है तो क्या वो -34 तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो क्या लिखना है, या तो ये लिख दीजिए इनवैलिड, या लिख दीजिए एंटर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने उसे मैसेज करके बाहर आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा ये प्रोग्राम रन होगा। अगर हम रन करेंगे तो अगर तो यूज़र ने दिए हैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू दी है, मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। क्या किया, एंटर वैल्यू इन सेंटीमीटर, 36.5 वैल्यू मैंने इसके अंदर एंटर की, और 36.5 को उसने इस फॉर्मूला के थ्रू, जो हमने फॉर्मूला दिया हुआ था 1 इंच इक्वल्स टू दिस, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि सेंटीमीटर्स को अगर हम 2.54 से डिवाइड करेंगे तो इंचेस आ जाएंगे। ये आप देख रहे हो काफ़ी सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको रिड्यूस कैसे करना। फिलहाल जो आपने ये देखना है कि हमने 36 सेंटीमीटर 40.37 इंचेस, ये हमने प्रिंट करा लिया बाहर आकर इसके आंसर को, कि ये इतना ऐसे करना है। थोड़ा इसमें एरर है कि इसको यहीं पर प्रिंट कराना चाहिए, नहीं तो ये एरर के बाद भी प्रिंट करेगा, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको इसको कोड भेजूंगी। एल का मतलब ये जो हमने 36.5 एंटर करा है वैल्यू, वही इसने यहाँ प्रिंट कर, CM सेंटीमीटर, जो चीज़ हमें हमेशा प्रिंट करानी है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में करा लेते हैं, और जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको बिना इन्वर्टेड कोमास के प्रिंट करते हैं। आई और एल की वैल्यू वहाँ पर हमने प्रिंट करा ली है, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। एक और प्रोग्राम है, इसको भी देख लीजिए। आस्क द यूज़र फॉर अ टेम्परेचर, देन आस्क देम व्हाट यूनिट्स। एक यूज़र को आपने कहना, क्या इनपुट करने को कहना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इनपुट करा ली, फिर उससे पूछना कौन से यूनिट, सेल्सियस और फॉरनेट। फॉरनेट में कराना है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस में करवाया तो उसे क्या करना है, फॉरनेट में। फॉर्मूला आपको गिवन है। चलिए हम इसको देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। पहले तो सबसे पूछना है उससे कि यूनिट क्या है, सेल्सियस में दे रहे हो या फॉरनेट में। उसे कहा एंटर टेम्परेचर यूनिट, सी और एफ हमने इनपुट उसे चॉइस दे दी कि सी या एफ टाइप करो। फ्लोट एंटर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर यानी कि पहले वो कहेगा सी, और फिर वो टेम्परेचर दे रहा है 32.7, जो भी उसने करना है वो कर दिया। इफ़ यूनिट इज सी, अब डिपेंड्स कि दोनों में से दो फार्मूलाज हैं। अब हमें कैसे पता चले कि वो सेल्सियस वाला चलाना है या फारेनहाइट में चलाना है, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यूनिट में कराया था ना कि सेल्सियस है या फारेनहाइट है। इफ़ यूनिट इज सी, अगर तो सेल्सियस में है, सी जो है वो हमारा करेक्टर है तो हम उसे कोट्स में लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाया, तो ये वाला फॉर्मूला रन होगा और टेम्परेचर फारेनहाइट में प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर यहाँ पर सी नहीं है, उसने एफ लिखा है, तो क्या होगा, ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स रन होंगे। इसकी आउटपुट इस तरीके से नजर आएगी आपको। एंटर टेम्परेचर इन सी और एफ, मैंने टाइप किया सी, मैंने कहा टेम्परेचर मेरा 0 है। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के मतलब 32 फारेनहाइट, यानी कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से दोबारा यही प्रोग्राम रन किया तो मुझसे पूछा एंटर टेम्परेचर यूनिट, मैंने कहा एफ। यहाँ मेरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर क्या हुआ, एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट हुई। तो एंटर टेम्परेचर फिर से मैंने एंटर किया 32, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री जो है आपका टेम्परेचर आ गया। यानी कि दोनों फार्मूलाज लगाए, इन दोनों में से एक फार्मूला रन होना है, डिपेंड्स कि मेरा यूनिट जो है सेल्सियस है या फारेनहाइट है। सेल्सियस नहीं है, मतलब एक सेल्सियस है, दूसरा कुछ भी अगर दोगे तो भी वो फारेनहाइट ही मानेगा। सेल्सियस को चेक करा लिया कि अगर सी है तो ये चले, एफ है तो ये चले, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। कुछ असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको अभी इसको भी शेयर कर दूंगी, तो इनको आप कॉपी में करके सभी प्रोग्राम्स को नोटबुक में नोट करिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इफ